हाँ जी दोस्तों, लास्ट क्लास में हमें रैशनल ऑपरेशंस और इरेशनल नंबर के बारे में जाना। आज हम द वर्ल्ड ऑफ नंबर चैप्टर 3 क्लास 9th में बात करेंगे रियल नंबर या फिर नंबर लाइन के बारे में, जो कि अपने आप में जो हमने अब तक पढ़ा उन सब को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आपने पिछली क्लासेस नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। मैं हूं आपका दोस्त अमित, एम विद अमित में आपका स्वागत है। तो मैं शुरू करता हूं। व्हाट आर रियल नंबर्स? क्या है रियल नंबर? एवरी नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। इससे पहले हमने क्या जाना भाई? इंटीजर है वो क्या करेगा, ठीक है। फिर हमने नेचुरल नंबर, ज़ीरो, रैशनल, फ्रैक्शन, इरेशनल, इनके बारे में बात की। तो नंबर लाइन या रियल नंबर में हर चीज़ आ जाती है, हर चीज़ आ जाती है। और रियल नंबर को जो है ना वो आर से डिनोट किया जाता है। मैं आपको कहता हूँ एन किसे रिप्रेजेंट करता है और जेड किसे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं तो ज़रूर आप बता पाओगे। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इक्वल रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल, हर चीज़, ठीक है। 3/4। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 3/4 एक रियल नंबर है? एक नंबर है, नंबर है ना, नंबर है। तो नंबर का मतलब रियल नंबर। √3 क्या नंबर है? बिल्कुल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। -15 क्या है? रियल नंबर। इससे पहले हम क्या कर रहे थे? 3/4 क्या है भाई? रैशनल है। √3 इरेशनल है। -15 इंटीजर है। 15 नेचुरल है। तो अब ये सारी चीज़ें कहाँ पर, इनका हेड कौन है? इस घर का मुखिया कौन है? रियल नंबर, या फिर हम कह सकते हैं नंबर लाइन। थिंक ऑफ नंबर एज वन बिग फैमिली। नेचुरल नंबर आर इनसाइड इंटीजर, इंटीजर आर इनसाइड रैशनल नंबर। मेरी बात को सुनो। थिंक ऑफ नंबर्स एज वन बिग फैमिली, और उस बिग फैमिली का हेड कौन है? नंबर लाइन। नेचुरल नंबर किस में आ जाते हैं? इनसाइड इंटीजर नंबर में है। इंटीजर नंबर किस में आ जाते हैं? रैशनल नंबर में है। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेक रियल नंबर। मेन चीज़ें क्या है? मेन दो ही नंबर है, रैशनल और इरेशनल। बस यही मिलके क्या बनाते हैं? सभी नंबर, रियल नंबर, ठीक है। तो ये था हमारा नंबर के बारे में, रियल नंबर के बारे। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। अब नंबर लाइन के बारे में बात करेंगे, जो आपके सवाल में कुछ में आती है। वेयर विल 1/2 लाई, कहाँ पे लाई करेगा? तो आपको ऐसे नंबर लाइन बनानी है, वहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे क्या करना है? 0.5, या आप लिख सकते हो 1, फिर बिल्कुल इक्वल गैप लिख दे सकते हैं आप 2, और बिल्कुल बीचों बीच लाइन करके आप यहाँ पे 1/2 या 0.5 मेंशन कर सकते हो। और ये हमारी नंबर लाइन। √2 कहाँ पे मेंशन होगा? ये एक तरीके से मेंशन होगा, लेकिन ये लाई किस किस के बीच में करता है? 1 और 2 के। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था। इसी तरह और भी नंबर आएंगे। -3.5, तो आपको लेफ्ट में होती है माइनस की लाइन। आपको क्या करना है? 1 2 3 4 तक की लाइन लगानी है, और आपको उसमें 3 और 4 के बीच में जाना है, और उसे बीच से डिवाइड करके एक लाइन लगा के और वहाँ पे इंडिकेट कर देना है 3.5। बहुत सारी चीज़ें जो हम सीखेंगे, और अगर आपने इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज देखनी है तो वो भी हमारे चैनल पर हैं, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो आपको बतानी है, ठीक है। बोल के बताओ, लिख के बताओ, कमेंट में, आपकी मर्ज़ी है। मैंने लिखा -2, -8, और एक नॉर्मल 5, 3/5, √5, पाई, 0। अब मुझे इनके बारे में बताओ। -2 क्या है? -2 एक इंटीजर नंबर है और एक रियल नंबर है। -8 भी क्या है? एक इंटीजर नंबर है और एक रियल नंबर है, और एक रैशनल नंबर भी है, ठीक है। रैशनल नंबर भी है। ये कैसे है? -8 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ठीक है। 1 तो हर एक के पीछे ही हमने जाना रैशनल नंबर में। अब 5 क्या है? 5 एक नेचुरल नंबर है और रैशनल नंबर भी है, क्योंकि ये PQ की फॉर्म में लिखा जा सकता है 5/1, और रियल नंबर तो है ही।
3/5 क्या है, ये रैशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी है। √5 क्या है, ये इरेशनल नंबर है, बात को सुने, इरेशनल नंबर है और रियल नंबर है। √5 भी क्या है, इरेशनल नंबर है और रियल नंबर भी है। अब 0 किस में आएगा, 0 एक इंटीजर नंबर है और रैशनल नंबर है और रियल नंबर है। तो ये हमारी क्लास थी। अब मैं कुछ आपको गोल्डन पॉइंट्स बताता हूँ, कुछ मेन चीज़ें जो आपको सुननी है। लिखने में देखो चीज़ें टाइम भी जाता है, आप सुने बात को। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ये आपको याद रखना। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब मैं एक साइकिल बना रहा हूँ। नेचुरल नंबर क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। नेचुरल नंबर क्या है, वो इंटीजर है, ठीक है, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हर इंटीजर नंबर क्या है, वो रैशनल नंबर है, रैशनल है ना। और और रैशनल नंबर ही क्या है, रियल नंबर है। ये सारे मिलके क्या बन गए, रियल नंबर। अब एक इनसे अलग रह जाता है इनका भाई, वो है इरेशनल। और इरेशनल भी क्या है, एक रियल नंबर है। नो इरेशनल नंबर इज रैशनल, कभी भी ये दोनों क्या हैं, सेम नहीं होंगे, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम आपके चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ेंगे। वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये कहोगे सर ये क्या चीज़ है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में हम जानेंगे। ये हम इसके बारे में जानेंगे। डेसिमल का आपको पता ही है, डेसिमल किसको कहते हैं, एक बिंदु को कहते हैं जो एक पॉजिटिव या माइनस नंबर के बाद पॉइंट्स में चीज़ें शुरू होती हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ 1/2 को किस में लिखो, डेसिमल में लिखो, तो आप लिख सकते हो। 1/2 का मतलब क्या है, 1 को डिवाइड करो 2 से। अब आपको पता है ये 1 2 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो पॉइंट पहले आ जाएगा, यानी 0 पे जाएगा ये पहले। और इसके बाद में आप कितनी 0 लगा लो, अनंत 0 है, तो 2 5 जा 10, ये पूरा डिवाइड हो गया और आंसर आ गया 0.5, जिसे हम आधा कह देते हैं, हाफ कह देते हैं। अब मैं आपको कहूँ मेरे प्यारे बच्चों 1/3, इसको डेसिमल में बदलो। अब आप इसको जब डिवाइड करने जाओगे ना, इस तरह पहले तो सीधी सी बात है ये पॉइंट पे जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके बाद जितनी 0, और जब आप इसको करते जाओगे ना, ये 10 आ गया, 3 3 जा होता है 9, तो 1, फिर हर बार 1 बचता जाएगा रिमाइंडर, और ये जो है ये चलता चला जाएगा। तो उसके लिए एक बार होता है जिसे हम बार लगा देते हैं, यानी कि ये नंबर रिपीटिंग में है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। व्हेन वी डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर वी गेट ए डेसिमल नंबर, दिस कॉल्ड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर। जो ये एग्जाम्पल है। अब इसी तरह कुछ चीज़ें और होती हैं, ये हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। जैसे ये एक टाइम के बाद क्या है, ख़त्म हो गया, 0.5 आ गया। अब 0.535 आ जाए, कुछ नंबर आ जाए, यानी वो एक फिक्स नंबरिंग के बाद ख़त्म हो जाए, उसे कहते हैं टर्मिनेट। कहते हैं भाई टर्मिनेट हो गया, यानी ख़त्म हो गया, यानी छोड़ दिया, यानी हटा दिया। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जैसे कि ये टर्मिनेट भी नहीं होता लेकिन रिपीट होता है, 33 3 3 3 3 रिपीट होता जा रहा है। या आप 2.5 के बाद आ गया 5 रिपीट होता जा रहा है, या 2.5 रिपीट होता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 के ऊपर बार लगा देंगे, या यहाँ पे 3 के ऊपर बार लगा देंगे, यानी ये सेम नंबर जो है रिपीट होता जा रहा है। अब ये जरूरी नहीं है भाई इसी फॉर्म में हो, ये बड़ा नंबर भी हो सकता है। बड़ा नंबर जैसे मैंने लिख दिया पॉइंट, ये 1 4 2 8
5 7। इतना बड़ा नंबर भी, इतनी बड़ी के बाद भी ये अब इसके बाद 1 शुरू हो जाएगा, यानी ये सेम नंबर जो है ये चलता चला है, तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। बाकी इतना बड़ा सवाल नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बड़ा सवाल भी क्या हो सकता है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, NTR। आप इसको याद कर लो, NTR शॉर्ट फॉर्म में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर ही होता है। क्या होता है? रैशनल नंबर ही होता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर की सबसे बड़ी पहचान NTRT है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन एन, ये है NR, NTNR। ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ, NTNR, यानी NTNR की फुल फॉर्म क्या है? ध्यान से सुनो, अपनी कॉपी में लिखो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर ही होते हैं। क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर ही होते हैं। आगे बात समझ में, क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर ही होते हैं। अब हम कैसे पहचानें? अब इसी के अंदर मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। ये मैंने इर्रेशनल नंबर पहले यूज कर दिया, लेकिन अब मैं आपको कुछ चीज़ें पहले अलग से भी बताना चाह रहा हूँ। अब एक रूल है जिसमें हम पहचान सकते हैं, शॉर्टकट है आइडेंटिफाई करने का, कि ये जो चीज़ है ये नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, क्या है ये। तो जिस भी फ्रैक्शन के नीचे जिसका भी डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 का फैक्टर हो, यानी उसके जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 हों, यानी मैंने लिखा 3/20। 3/20 का मतलब क्या है? 20 हमने ध्यान देना डिनोमिनेटर पे। 20 क्या है? अगर आप 20 के फैक्टर करोगे तो 2 गुना 2 गुना 5। अगर आप इसके फैक्टर करो, अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं, चैप्टर 2 या 1 है, उसमें मैंने समझाया हुआ है। यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 5 जा 20, यानी कि जिसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में आ जाएं वो हमारा क्या होगा? वो हमारा पूरा पूरा भाग हो जाएगा। वो डेसिमल जो है वो एक टाइम के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। आप इसको करके देख लो, मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे 3/20, अब ये तो भाग हो नहीं सकता, तो हमने पॉइंट लगा लिया पहले ही, और ये 20 की टेबल में 21 जा 20, ये आ गया, ये 1 0 और उतार ली। अब 10, ये 100 हो गया, ये 5 पे आ जाएगा, 25 जा 100 होता है, और हमारा आंसर आ गया रिमाइंडर 0, यानी कि 0.15 इसका आंसर है। जो 3/20 है, ये फ्रैक्शन में अगर हम इसे हम डेसिमल में लिखना चाहे तो हमारा आंसर आएगा 0.15 या 0.15। तो ये हम कैसे पता से लगा सकते हैं? जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको फैक्टर करके। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ 4/15। 4/15। अब 15 के आप फैक्टर करो तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब मैं कह रहा हूँ यार 3 की पावर 2 हो जाए या 5 की पावर 3 हो जाए, मतलब नीचे कोई ऐसा नंबर भी हो, लेकिन हमारी शर्त क्या थी? फैक्टर होने चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में, उसके बाद मल्टीप्लाई में कुछ हो, ये 2 फैक्टर जरूर आने चाहिए। अब ये 2 फैक्टर नहीं आए तो यानी कि ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं होगा। अब आप इसको सोल्व भी करके देख सकते हैं। अब कहोगे चलो मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। आप इसे डिवाइड करो 4 को 15 से। जब आप डिवाइड करोगे तो ये 4 है, छोटा है, तो पॉइंट आ जाएगा, 0 लगाओ जितनी। अब 15 दूनी 30, 10 आ गया, फिर 0 उतार ली, फिर 90 पे चला जाएगा। ये इसी तरह ये चलता ही चला जाएगा। ये जो है ये कहीं पे भी ख़त्म नहीं होगा, ये एक रिपीटिंग में आ जाएगा, यानी हमें एक पॉइंट के बाद बार की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आई। थोड़ा आराम से समझना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब ऐसा क्यों है? अब ये रूल क्यों बना? ए डिनोमिनेटर मेड ओनली ऑफ 2s and 5s कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू
क्या हो सकता है, देखो 2 और 5 की मल्टीप्लाई करो हमेशा 10 में आएगा, यानी 0 में बदल जाएगा ये। तो अब इसके साथ आप कुछ भी कर लो, यानी 2 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर को क्या ले आएगा, 10 में ले आएगा, बटे में। अब मैं 3 बटे, जैसे वो 3 बटे क्या था अपना 20 था, वो 0.15 आया। आप 0.15 को इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या हो गया भाई, 15/100, ये भी तो लिख सकते हैं। और ये बराबर है, ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये थोड़ा मल्टीपल कह रो या कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, समझ गए ना। अब वो फॉर्मूला हम कहाँ से निकाल के लाए, फॉर्मूला जादू वादू कुछ नहीं होता, फॉर्मूला कुछ नहीं होता, बस उसके बीच से हम एक शॉर्ट एक कॉमन चीज़ निकाल लाते हैं। तो ये थी हमारी मेन चीज़। अब हम नेक्स्ट उसमें आगे पढ़ेंगे, हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम जानेंगे कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर PQ में, और इरेशनल नंबर के बारे में भी जानेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी उन्हें ज़रूर देखें, तभी आपको आगे क्लासेस समझ आएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।